नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। पुणे कोऑपरेटिव बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार क्लर्क के माध्यम से 356 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 7 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है क्लर्क और पदों की संख्या है 356। और वहीं बात करें इस पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% अंकों के साथ, और कैंडिडेट के पास एमएससी आईटी या कम से कम 90 दिनों का कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखी गई है 21 वर्ष। वहीं बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज रखी गई है 38 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी नियम बनाए गए होंगे एज रिलैक्सेशन के, उनके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है 7 अगस्त 2021 से, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 7 अगस्त 2021 से ही शुरू हो रहे हैं। और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 16 अगस्त 2021। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही कोई सूचना होती है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी सबके लिए यानी सारे कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 885 रुपये का शुल्क रखा गया है। और आप इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। The aspirant who will be applying for the PDCC bank clerk job opening 2021 will be undergoing the following section process। क्या है वो? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि बैंक क्लर्क का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। इस एग्जाम में आपसे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी ये फॉर्म पुणे डिस्ट्रिक्ट का है तो यानी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका। इन सारी चीजों से आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी एमसीक्यू पे आधारित होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं पुणे कोऑपरेटिव बैंक के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, mixture and alligation, boats and streams, percentage, average, discounts, pipe and certains,
नंबर सिस्टम्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे फ्रेजेस एंड इडियम्स, मूड एंड वॉइस, एडवर्ब एंड कंजक्शन, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिनोनिम्स, सेंटेंस, preposition, spelling mistake detection, degree, positive, comparative and superlative, infinitive and gerund, noun and pronoun, verb, antonyms, स्पॉटिंग एरर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, फिगरल सीरीज, verbal and figure classification, direction, visual memory, data sufficiency, relationship concepts, space visualization, arithmetical number series, decision making, problem solving, arithmetical reasoning, analysis and judgment, discrimination से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे स्पोर्ट्स, Constitution, Economics, Scientific Research, National International Organization, Polity, Art and Culture, Geography, History, Everyday Science, Institutions से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, कमर्शियल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, Depositor Education and Awareness Fund Scheme, Sovereign Gold Bond Scheme, Institutional Financing, 10 most important terms to remember, NPA, E-Banking Payment, International Financial Organization, Cash Management, Gold Monetization Scheme Objective and Benefits, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट्स की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, कंप्यूटर डेफिनेशन, history of modern computer, types of computers, Microsoft Office, computer abbreviation, networking and communication संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द पीडीसीसी बैंक क्लर्क जॉब ओपनिंग 2021। यानी हम पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको www.pdccbank.co.in पे जाना है और इस साइट को ओपन करना है और वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा कैरियर का, उस बटन पर क्लिक करना है। कैरियर बटन पर क्लिक करने के बाद वैकेंसी पेज ओपन होगी, वहां पे आपको क्लर्क की वैकेंसी दिखाई देगी। वहीं पे आपको साइड में एक बटन मिलेगा व्यू फाइल का, उस पर क्लिक करना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आप अगर एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल्स को और एप्लीकेशन फीस पे करके और फाइनल सबमिट करके फॉर्म को आपको उसका फाइनल सबमिशन आपको अपने पास रख लेना है। और याद रखिएगा आपको ये फॉर्म 16 अगस्त 2021 से पहले फिलअप कर देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के सैलरी के बारे में कि पुणे कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पद पर क्या सैलरी मिलती है। तो देख लेते हैं इसको। अप्रोक्सीमेटली सैलरी की अगर हम बात करें तो 22,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी और साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी मिलेंगे जो बैंक रूल्स में बनाए गए होंगे, जैसे टीएडी, एचआरए, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम जो भी बैंक के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए इस फॉर्म को। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।